अभी देश भर के कई राज्यों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एसआईआर की प्रक्रिया को चलाया जा रहा है। अगर आपके भी राज्य में एसआईआर चल रही है तो डेफिनेटली आपको आपकी बीएलओ के द्वारा इस प्रकार का एनुमरेशन फॉर्म, जिसको एसआईआर फॉर्म बोलते हैं, यह आपको मिल चुका होगा। आपके बीएलओ ने अगर आपको ये फॉर्म प्राप्त करा दिया है तो डेफिनेटली आपको ये भरकर आप जमा करना होगा। अगर आपके इस फॉर्म के भरने में आपसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो फ्यूचर में आपको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एसआईआर की प्रक्रिया खत्म होने के बाद आपको नोटिस प्राप्त होगा जिसमें आपको यह बताना होगा कि भाई आप कहां से हैं और आपने इस फॉर्म में गलती की है, उसके बिना पर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपसे मांगे जा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस एसआईआर फॉर्म को आप सही तरीके से, अच्छे ढंग से कैसे आप भरोगे, कौन कौन सी डिटेल्स आपको इसमें भरनी होती हैं, कहां से वो डिटेल्स प्राप्त होगी, कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो अगर आपका भी वोटर आईडी कार्ड है, आपके परिवार में जितने भी लोगों का वोटर आईडी कार्ड है, जिनको भी एसआईआर का फॉर्म आ चुका है, मिल चुका है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूं कि आप इस फॉर्म को घर बैठे आप खुद ही बिना किसी मदद के आप इसको कैसे फिल कर सकते हो। इस फॉर्म को जमा करके आपको आपके बीएलओ को दे देना है समय रहते। अगर इस फॉर्म को नहीं भर पाते हो या फिर कोई भी आपके इस फॉर्म से भरने में गलती हो जाती है तो आप पर भारी पड़ सकती है। तो चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूं कि इस फॉर्म को आप अपने पेन से कैसे भरोगे। तो अगर आपको भी आपके बीएलओ की तरफ से ये गणना प्रपत्र मिल चुका है तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी मौजूदा जो वोटर आईडी कार्ड की डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखेंगी। बाकी की डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। एंड देन यहाँ पर आपका ये क्यूआर कोड रहेगा, आपका मौजूदा फोटो रहेगा जो आपके वोटर आईडी कार्ड पर लगा हुआ है। और यहाँ पर आपको एक नया फोटो लगाना होता है। आपको अपना एक फोटो निकलवा कर यहाँ पर आप चिपकाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको देखेंगे जन्म तिथि आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है आपके आधार कार्ड के मुताबिक। यहाँ पर आपका आधार संख्या लिखेंगे, आपके आधार कार्ड की जो संख्या है, हालांकि यहाँ पे वैकल्पिक है, आप चाहो तो इसको खाली भी छोड़ सकते हो। एंड देन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर यहाँ पे आप लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपके पिता या अभिभावक का नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपके पिता या अभिभावक की जो वोटर आईडी कार्ड की संख्या होती है, अगर है आपके पास तो यहाँ पे लिख दीजिए, नहीं तो आप इसको भी खाली छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि यदि उपलब्ध हो, यानी कि ऑप्शनली है। साथ ही साथ में मदर नेम इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, मदर नेम यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद आपकी माता का ईपिक संख्या, यानी कि आपके मदर की अगर वोटर आईडी कार्ड की संख्या आपके पास है तो लिख दीजिए, अदरवाइज इसको भी आप खाली छोड़ दीजिए, ऑप्शनली है। माता की वोटर आईडी कार्ड की संख्या लिखने के बाद पति या पत्नी का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना होता है। देखो यहाँ पे ये जो लिखे हुआ है, यदि उपलब्ध हो, यदि लागू हो और यदि उपलब्ध हो, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो ऑप्शनली है। आप चाहो तो भर सकते हो, नहीं तो खाली छोड़ दो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन कॉलम को आप भरना जरूर, क्योंकि हो सकता है कि कोई ना कोई चीज़ आपके काम आ ही जाए। तो इस प्रकार से इन सभी डिटेल्स को आप फिल करेंगे। अब देखो मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ, महिला या पुरुष कोई भी हो आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हो मेरे बताए हुए तरीके से। अब इसके बाद क्या करना है, देखो कई राज्यों में क्या होता है कि ये जो कॉलम आपको दिए गए हैं, कहीं इस फॉर्म में आपको ऊपर मिलेंगे, कहीं नीचे मिलेंगे, तो टेंशन वाली बात कोई नहीं है। मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ, डिटेल्स जो बता रहा हूँ, सभी फॉर्म में ऐसी ही भरी जाएगी। ये कॉलम आपके ऊपर हो सकते हैं और ये पर्सनल डिटेल्स का कॉलम थोड़ा नीचे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फॉर्म का फॉर्मेट है। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, यानी कि अगर 2002, 2003, 2005 की वोटर लिस्ट में अगर आपका खुद का नाम है तो आप यहाँ पर इस वाले कॉलम को भरेंगे जिसमें निर्वाचक का नाम यानी कि आपका नाम आ जाएगा। इसके बाद आपकी वोटर आईडी कार्ड की संख्या यहाँ पे आ जाएगी। संबंधी का नाम में आपके पिता का नाम आ जाएगा। संबंध में यहाँ पे पिता लिखेंगे। जिला लिखेंगे वही जो 2003, 2002, 2005 में रहा होगा वही जिला लिखेंगे। राज्य का नाम लिखेंगे। एंड देन आपकी लास्ट एसआईआर जो वोटर लिस्ट है उसके मुताबिक आपका जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम रहा होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। एंड देन यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखेंगे, भाग संख्या लिखेंगे, क्रम संख्या लिखेंगे। अब देखो ये इस पूरे फॉर्म में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है। ये डिटेल्स आपको आपकी 2002, 2003, 2005 की वोटर लिस्ट में मिलेगी, जिसे आप ऑनलाइन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर निकाल सकते हो। 2002 की लास्ट एसआईआर की वोटर लिस्ट को कैसे निकालोगे, इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप जान पाओगे कि लिस्ट को कैसे निकालोगे। उस लिस्ट को निकाल कर यहाँ पर इन डिटेल्स को फिल कर दोगे। अब देखो हम बात करते हैं कि अगर आपका नाम नहीं था 2002, 2003, 2005 की लास्ट एसआईआर वोटर लिस्ट में, तो बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपको ये वाला कॉलम भरना होगा जहां पे लिखा हुआ है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार। पिछले एसआईआर के अनुसार आपका नाम नहीं है तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स का नाम तो जरूर होगा, आपके दादा दादी, नाना नानी या फिर आपके माता पिता, इन 6 लोगों में से किसी का भी नाम होगा जो मिलता है आपको लास्ट एसआईआर की वोटर लिस्ट में। उनकी डिटेल्स आपको फिल करनी है। सपोज मैं मान लेता हूं कि मेरे फादर का नाम था तो यहाँ पर मैं अपनी वोटर लिस्ट को निकाल लूंगा। निकालने के बाद 2002, 2003, 2005 लास्ट एसआईआर
SIR वोटर लिस्ट के अनुसार उनका जो नाम था वो यहाँ पे एंटर कर दूंगा। यहाँ पर उनका वोटर ID कार्ड का नंबर एंटर होगा। यहाँ पर संबंधी में पिता लिखेंगे, संबंधी का नाम में यहाँ पे आपके दादाजी का नाम, अगर यहाँ पर आप अपने पिताजी का नाम भर रहे हैं तो यहाँ पे दादाजी का नाम आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे संबंध में पिता लिखेंगे, उसके बाद जिला लिखेंगे और राज्य का नाम लिखेंगे। एंड देन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम उस टाइम पर लास्ट SIR वोटर लिस्ट के मुताबिक जो भी रहा होगा वो लिखेंगे। एंड देन यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखेंगे, भाग संख्या लिखेंगे, क्रम संख्या लिखेंगे। जैसे कि शुरू में अभी मैंने आपको बताया था कि ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी लास्ट SIR वोटर लिस्ट से ही निकलती हैं, जो यहाँ पर आपको लिखनी है। आपको अपने मन से नहीं लिखनी है, एक नंबर भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर एक नंबर का भी फ़र्क पड़ गया तो BLO जब इस फॉर्म को फिल करके जमा करेगा ऑनलाइन तो वहाँ पर उसके फॉर्म में डिटेल्स नहीं निकलेंगी आपके पेरेंट्स की, और जैसे डिटेल्स नहीं निकलेंगी वो थर्ड ऑप्शन चूज़ करके आपको आगे बढ़ा देगा। इसका मतलब रहेगा कि ना तो आपका नाम है लास्ट SIR में और ना ही आपके पेरेंट्स का, तो फिर आपको नोटिस जारी हो जाएगा। इन दिन आपको बहुत परेशानी होगी। इस तरीके से इस फॉर्म को फिल करने के बाद आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं, या थंब लगाते हैं तो थंब लगा देंगे। एंड देन यहाँ पर आपके BLO के सिग्नेचर होंगे। अब देखो इसी प्रकार से जैसे आप इस फॉर्म को भर दोगे तो इसकी फोटोकॉपी निकालोगे और BLO से उसकी सिग्नेचर करा के रिसीविंग आप अपने पास रख लोगे। ये काम करना बहुत ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में आपके पास एक प्रूफ रहे कि भाई आपने इस गणना प्रपत्र को भर के जमा किया था BLO को। कई बार क्या होता है कि आपने फॉर्म भी सही तरीके से भरा है और नोटिस भी आ जाएगा, तो ऐसे में जब भी आप नोटिस जब आएगा और उसका जवाब देने के लिए आपकी तहसील SDM के पास जाओगे तो अगर आपके पास ये भरा हुआ फॉर्म होगा तो आपका काम हो जाएगा और माना जाएगा कि भैया आपने SIR का फॉर्म भरा था, तो उसी के मुताबिक आपकी जितनी भी मिस्टेक्स हैं वो सही कर दी जाएंगी। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बिल्कुल इसी तरीके से इस फॉर्म को भरो, सिग्नेचर करो और कराओ BLO के, और अपने BLO को जमा कर दो। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इतने ही आसान तरीके से घर बैठे खुद से ही आप अपने फॉर्म को भरकर अपने BLO को जमा कर सकते हो। देखो अगर आप BLO को इस फॉर्म को कुछ भी गलती करके या कोई भी कॉलम खाली छोड़ के दे दोगे, BLO ले लेगा। लेकिन जब BLO की तरफ से इस फॉर्म को ऑनलाइन जमा किया जाएगा तो क्या होगा कि आपका जो फॉर्म है ऐसे के ऐसे ही, गलत इन्फॉर्मेशन है तो गलत इन्फॉर्मेशन के साथ, सही इन्फॉर्मेशन है तो सही इन्फॉर्मेशन के साथ BLO के द्वारा सबमिट कर दिया जाएगा। जब आप ऑनलाइन स्टेटस चेक करोगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि BLO ने आपका फॉर्म जमा कर दिया है, बट कैसा जमा किया है, क्या कोई मिस्टेक रही थी, ये कुछ भी पता नहीं चलता है। और ये पता चलेगा आपको कब, जब आपके घर पर नोटिस आ जाएगा। तो इसी प्रकार से सही तरीके से BLO इस फॉर्म को, एनुमरेशन फॉर्म को, इस SIR फॉर्म को भर के अपने BLO को जमा करो। और जहां तक हो सके जब भी आप इस फॉर्म को जमा करो तो BLO के पास बैठकर खुद से ही इस फॉर्म को अपलोड कराओ, सबमिट कराओ, ताकि आपकी आंखों के सामने ये फॉर्म BLO के फोन से BLO को जो सॉफ्टवेयर मिला है इस फॉर्म को जमा करने का, आप उसके माध्यम से खुद अपनी नज़र में रखते हुए इस फॉर्म को फिल कराकर सबमिट कराओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अब किसी भी BLO पर इतना भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर एक लंबा टारगेट है, बहुत काम है उनके ऊपर, तो वो फटाफट आनंद फानंद में जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी काम मत करवाना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बिल्कुल इसी तरीके से सावधानी से फॉर्म भरो और अपने BLO को जमा करो और आफत से बचो। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों में, रिलेशनशिप में सबके साथ शेयर कर देना, ताकि आज की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी उन तक भी पहुंच पाए और वो भी जान पाएँ कि भाई घर बैठे इस फॉर्म को भी भरा जा सकता है। काफ़ी ईजी है, काफ़ी आसानी से आप खुद ही इस फॉर्म को भर सकते हो। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।